जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इसके बारे में आज पढ़ेंगे, क्योंकि हर एग्जाम में ये विश्व युद्ध से होता है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, दोनों विश्व युद्ध से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कैसे हुए, इसमें कौन कौन से देश भाग लिए थे, उसको विश्व युद्ध क्यों दिया गया। जिसमें 37 देश ही भाग लिए थे, तो इसको विश्व युद्ध क्यों कहा गया, 37 देशों का युद्ध क्यों नहीं कहा गया। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, ये 1914 से 1918 वर्ष तक लड़ा गया था। ठीक है, और इसमें टोटल 37 देश भाग लिए थे। इसको याद करने का ट्रिक है, तो 4 है और 1 है, तो 4 में से 1 घटाएंगे 3 आ जाएगा, और 8 में से 1 घटाएंगे तो पर 7 हो जाएगा। यानी कितने देश भाग लिए थे, 37 देश हमारे प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिए थे। अब देखिए, ये 37 देश का युद्ध था, तो इसको ऐसा कहना चाहिए कि 37 देशों का युद्ध हुआ, लेकिन इसको कहा गया विश्व युद्ध। तो आइए जानते हैं ये 37 देशों का युद्ध को विश्व युद्ध क्यों कहा गया। क्योंकि इसमें देखिए उपनिवेश में हमारे उस समय 3 देश थे, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ये ऐसे देश थे जो दूसरे देशों पर कब्जा करने की होड़ मची हुई थी। जैसे फ्रांस कहीं पर कब्जा कर रहा था, ब्रिटेन कहीं पर कब्जा कर रहा था, जर्मनी कहीं पर कब्जा कर रहा था। यहाँ पर इन देशों ने जिन जिन देशों पर कब्जा किया था प्रथम विश्व युद्ध में, उन देशों ने उनका भाग लिया। जैसे भारत प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के समय गुलाम था, लेकिन इसने भाग लिया। अब देखिए, भारत ने भी भाग लिया, लेकिन भारत गुलाम था। तो ये 37 देशों के अंदर भारत का नाम तो नहीं आएगा, लेकिन भारत की भी अर्थव्यवस्था इसमें गई थी। इसीलिए इसको विश्व युद्ध का नाम दिया गया, क्योंकि इसमें पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था ही चौपट हो गई थी। ठीक है, इसीलिए इसको विश्व युद्ध का नाम दिया गया। भारत में जो महात्मा गांधी थे, इन्होंने अपने देश के नौजवानों को प्रेरित किया कि सैनिकों में भर्ती हो जाओ, सैनिक में भर्ती होने के बाद प्रथम विश्व युद्ध में भाग लो, जिसके कारण जो ब्रिटेन है हमको गुलाम बनाया हुआ है, ये क्या करेगा कि हमको आज़ादी दे देगा, इस पर कुछ तरस खाएगा हम लोगों पर। ठीक है, इसीलिए महात्मा गांधी को उस समय केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं, हालांकि बाद में केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी त्याग दिए थे। ठीक है ना। चलिए तत्कालिक कारण देखते हैं कि आखिर प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तत्कालिक कारण में था कि ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार थे फर्डिनेंड, उनकी हत्या सेरोजियो में कर दिया गया था। ठीक है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार जिनका नाम यह है फर्डिनेंड, और उनकी सेरोजियो में उनकी हत्या कर दी गई थी। और वहीं प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण, प्रमुख कारण वही हुआ। ठीक है, अब देखिए, कोई भी गुट होता है, युद्ध होता है, तो उसमें कोई भी नीति बनती है ना, तो 2 भागों में बट जाती है। तो यहाँ पर भी 2 भागों में बट गया था। एक बना था मित्र राष्ट्र और दूसरा बना था धोरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र और धोरी राष्ट्र के बीच में मुख्य रूप से यहाँ पर युद्ध चल रहा था। अब मित्र राष्ट्र में देखते हैं कौन कौन से देश थे, और धोरी राष्ट्र में कौन कौन से देश थे। तो मित्र राष्ट्र में यहाँ पर ब्रिटेन आ गया, फ्रांस आ गया, रूस आ गया, अमेरिका आ गया और जापान आ गया। जो प्रमुख यानी उपनिवेश, जो प्रमुख मुख्य उपनिवेश करने वाले बड़े बड़े देश थे, वो सारे मित्र राष्ट्र के अंतर्गत आए। उसके बाद देखते हैं धोरी राष्ट्र में। तो धोरी राष्ट्र में था इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी। इसमें सबसे प्रमुख था जर्मनी, जो सबका नेतृत्व कर रहा था। यहाँ पर कौन कर रहा था, जर्मनी कर रहा था। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कैसे युद्ध हुआ। देखिए, जो जर्मनी था ना, ये जर्मनी था, इसने क्या किया, सबसे पहले ब्रिटेन पर आक्रमण किया। ठीक है, ब्रिटेन पर आक्रमण करने के बाद इसने फ्रांस पर आक्रमण किया। ये जर्मनी फ्रांस पर आक्रमण कर दिया, रूस पर आक्रमण किया। रूस के कुछ भाग पर, रूस के मतलब 20 से 30% भाग कर इसने कब्जा कर लिया था। ठीक है, हालांकि उस समय वहाँ पर मौसम बदलने के कारण ये आगे नहीं बढ़ पाए, वरना रूस में ही आगे बढ़ा होता। ठीक है, उसके बाद से इसने अमेरिका को मारा। उसके बाद इसने क्या किया, अमेरिका को मारा, और अमेरिका को इसने जानबूझकर नहीं मारा। अमेरिकी एक जहाज था। ठीक है, अमेरिका का एक जहाज था, वो जा रहा था, उसका नाम था लुसितानिया। उस जहाज का नाम था लुसितानिया। उसमें यहाँ के अमेरिका के जो आम नागरिक थे ना, अमेरिका के आम नागरिक थे, इस लुसितानिया जहाज में बैठे हुए थे। अब उसमें लगभग 1000 से ज़्यादा लोग, इस जर्मनी ने क्या किया कि जर्मनी अपनी पनडुब्बी से इस लुसितानिया जहाज को डुबो दिया, जिसमें लगभग 1000 अमेरिकी नागरिक मारे गए थे। जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा देश है, वो क्या करता है, अगर कोई उस पर हमला करेगा तो वो भी उस पर हमला कर देता है। ठीक है, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं करता है। अमेरिका ने क्या किया, युद्ध की तैयारी करने लगा। इसने आधुनिक हथियार जुटाए, बहुत सारे योग्य सैनिकों को इकट्ठा किया, और इसने युद्ध के नए नए तकनीकों को अपना करके युद्ध की तैयारी की। और मुख्य रूप से इसने 1917 में फाइनली इस युद्ध में शामिल हो गया। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया 1917 में। यानी सबसे अंत में, प्रथम विश्व युद्ध में सबसे अंत में कोई देश आया तो अमेरिका ही था, जो 1917 में आया, और 1918 तक युद्ध चला।
चलिए, अमेरिकी जहाज लुसितानी को डुबा दिया था, जिसमें लगभग 1000 नागरिक थे, मारे गए थे। इसलिए उसने युद्ध की तैयारी की। लगभग 1 साल युद्ध की तैयारी करने के बाद 1917 में इसने क्या किया, इस युद्ध में भाग ले लिया। इसमें जर्मनी की एक गलती थी कि उसने यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन को मारा, फ्रांस को मारा, रूस को मारा और अमेरिका को मारा। सबको एक साथ मार रहा था। और जो अमेरिका की नीति है ना, ये आगे का सोचता है। अमेरिका जो देश है आज भी अपने आगे के बारे में सोचता है। आगे मतलब 2-4 साल आगे नहीं, लगभग 100 वर्ष आगे के बारे में सोचता है। इसने मिल करके गुट बनाई और गुटबाजी में मित्र राष्ट्र जो थे, मित्र राष्ट्र, इन्होंने सब मिल करके जर्मनी पर हमला किया। सब मिल करके उल्टा जर्मनी पर हमला किया और जर्मनी पूरी तरह से इस युद्ध में पराजित हो गया। और प्रथम विश्व युद्ध में सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था, तो रूस हो गया था अलग। ठीक है, रूस क्या होता है, इस युद्ध से को बाहर हो गया था, आउट हो गया था। ठीक है, और सबसे अंत तक कौन देश बना रहा, तो जर्मनी बना रहा। और सबसे बुरी तरह कौन सा देश पराजित हुआ, जर्मनी। क्योंकि ये चारों पांचों जो अमेरिका जो ये मित्र राष्ट्र ने मिल करके जर्मनी को मारा था और जर्मनी पूरी तरह से तबाह हो गया था। और फाइनली 1918 में युद्ध समाप्त हो गया। 1919 वर्साई की संधि हुई। जब युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद से एक संधि हुई, उसका नाम था वर्साई की संधि। वर्साई की संधि में जर्मनी का कुछ शर्त रखा गया। ठीक है, जर्मनी का कुछ शर्त रखा गया। उसमें पहला ये था कि आप 1 लाख से ज़्यादा अपनी आर्मी नहीं रख सकते। यानी 1 लाख, आपकी अधिकतम 1 लाख थल सेना रहेगी। यानी आर्मी आपकी 1 लाख रहेगी। आप एयरफोर्स नहीं रख सकते हैं। अपने जर्मनी जो था एयरफोर्स नहीं रख सकता, नेवी नहीं रख सकता। घातक हथियार और आधुनिक उस समय के हथियार थे, उस आधुनिक हथियार को जर्मनी नहीं रख सकता है। कोयला, यानी यहाँ पर जो जर्मनी के पास जो कोयला का भंडार है, उस पर फ्रांस का अधिकार रहेगा। ठीक है, अब देखिए विदेश नीति यानी इसको विदेश में कुछ भी करना होगा, ये मित्र राष्ट्रों से पूछेगा। ठीक है, मित्र राष्ट्र से पूछने के बाद उसका जो मित्र राष्ट्र कहेंगे वही ये करेगा। ठीक है, और धन हानि की आपूर्ति इन्होंने जर्मनी पर थोपा गया कि अमेरिका को युद्ध में जितना धन की हानि हुई है, रूस को, फ्रांस को और यूनाइटेड किंगडम को, सबको जितना भी धन की हानि हुई है, सबका कुछ परसेंट जर्मनी सबको वापस करेगा, पैसा वापस करेगा। अब कहने का मतलब ये होगा कि कोई आपको पीट दिया, ठीक है, मार दिया और बोला कि हम आपको मारे हैं, हमारा हाथ दर्द कर रहा है, हमको दर्द की दवाई दीजिए। बस यही किया गया जर्मनी के साथ। और जर्मनी क्या किया, जर्मनी पूरी तरह से तबाह हो गई। उसे कहा गया वर्साई की संधि। तो वर्साई की संधि कब हुई थी, 1919 में। वर्साई की संधि एक संधि नहीं थी, वर्साई की संधि एक संधि नहीं थी। वास्तव में वर्साई की संधि एक ऐसा नियम था जिसमें जर्मनी को बुरी तरह से नीचे दबा दिया। जर्मनी के जो लोग थे चुपचाप इसको स्वीकार कर लिए और उनको तलाश था एक नए शासक का, एक ऐसा शासक जो आए और इन सब गुलामी, जो मान लीजिए आर्मी नहीं रखेंगे, नेवी नहीं रखेंगे, एयरफोर्स नहीं रखेंगे, कोयला हमारा जो है सो फ्रांस अधिकार कर लिया, धन हानि की आपूर्ति हम करेंगे, घातक हथियार नहीं करेंगे, यानी पूरी तरह से दबा दिया गया। तो कोई अच्छा शासक आए, वो तानाशाह हो या लोकतंत्र का हो, कोई भी आए और इससे बाहर निकाले। तो नए शासक का उदय हुआ 20 साल के बाद, जो हिटलर आया। और हिटलर ने पूरी तरह से तबाह कर दी। हालांकि हिटलर भी नहीं वही गलती की थी, इसमें भी सबको एक साथ मारा था, इसलिए हिटलर ही पराजित हो गया था। चलिए, इस जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया 1919 में, वर्साई की संधि के द्वारा समाप्त हो गया। मित्र राष्ट्रों ने एक संगठन बनाया, उसका नाम दिया गया था राष्ट्र संघ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसका नाम दिया गया था राष्ट्र संघ। इसका जो निर्माण कर रहा था वुड्रो विल्सन, जो उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे। अब बताइए, अमेरिका ने एक ऐसा संगठन बनाया जिससे उसका कहना यह था कि इस संगठन का उद्देश्य यह है कि भविष्य में कभी ऐसा युद्ध ना हो, जिसमें हर देश, लगभग विश्व के सभी देश की अर्थव्यवस्था डूब गई थी और सभी देश कहीं न कहीं इस युद्ध में भाग लिए थे। ठीक है, तब देखिए, राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 10 जनवरी 1920 को। 1919 में वर्साई की संधि के द्वारा युद्ध खत्म हो जाता है और 10 जनवरी 1920 को क्या किया जाता है, राष्ट्र संघ की स्थापना किया जाता है। इसमें कहा जाता है कि संपूर्ण विश्व को नियंत्रण किया जाएगा। इसमें संपूर्ण विश्व में कहीं भी अगर युद्ध होगा उसको शांति से समझौता किया जाएगा। हालांकि इसके बाद भी एक युद्ध हुआ जिसको द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। अब बताइए, राष्ट्र संघ के होते हुए अगर प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो राष्ट्र संघ को होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए राष्ट्र संघ को हटा करके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ बना दिया गया, जो अभी वर्तमान में है। और अगर तृतीय विश्व युद्ध हो गया तो यूएनओ भी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, इसका काम क्या है। यूएनओ का काम है कि अगर विश्व में कहीं भी झगड़ा हो, कहीं भी कोई भी आपस में टकराए, आपस में युद्ध करे, तो वहाँ पर शांति समझौता कर रहा है। हालांकि ऐसा यूएनओ करता नहीं है। ठीक है ना।
जैसे यहाँ पर जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो गया, रूस यूक्रेन, जैसे में रूस यूक्रेन का जो मुद्दा चल रहा है, इसराइल और फिलिस्तीन, जैसे में इसराइल मार रहा है फिलिस्तीन को, फिलिस्तीन मार रहा है इसराइल को, ये सब हो रहा है, उसको छोड़िए। तो हमारा राजस्थान था, राजस्थान बन गया, उसके बाद से राजस्थान जब खत्म हो गया तो बना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये संयुक्त राष्ट्र। अब जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो ये टूट करके ये बन गया। अगर तृतीय विश्व युद्ध भविष्य में होता है तो यूएनओ भी खत्म हो जाएगा। तो ये थी हमारी प्रथम विश्व युद्ध की पूरी कहानी। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में वैसे बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।